हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा। इसमें आपको ऑफिस में कैसे कंप्यूटर में वर्क होता है, इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं, कैसे लेटर, नोटिस और किस प्रकार से ऑफिस के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रा में ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाया जाएगा, जिसकी जरूरत आज हर किसी ऑफिस में होती है। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारी संस्था का एक ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे, जी हां, घर बैठे ऑनलाइन 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि अभी जीडीएस की वैकेंसी निकली हुई है इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत। इसमें इस सर्टिफिकेट की बहुत डिमांड है और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो जॉब में कई लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप रेगुलर जो हम क्लासेस देंगे आपको 60 डेज की, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, यदि आप इसके साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए। सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को अभी तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है और कोर्सेज को ज्वाइन किया है, अपना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा घर मंगवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन लेटर भी हमारे पास आया है। ये सारी चीजें आपको हमारी संस्था के माध्यम से पूरी सर्विस दी जाएगी। तो यदि आप इस कंप्लीट 60 डेज कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम जो डे 60 तक की क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक है जो समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, नोटपैड, वर्डपैड सीखने के बाद फिर थोड़ा सा एडवांस हम होते हैं और आते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखने में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखो, हमने स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके ये फोल्डर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। यहाँ से जाकर के अपन को सबसे पहले इसमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो लिखा है वर्ड 2013, इसके कई वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के। 2013, इसके बाद 2016 भी एडवांस वर्जन है। तो अभी 2013 जो है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है 2016 से। इसको सीख लेंगे तो 2016 भी बनने लगेगा। इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत 3 मुख्य चीज़ें आती हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ऐसा ऑफिस का पूरा पैकेज वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ऑफिस से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे वर्ड में टाइपिंग से संबंधित, फॉर्मेटिंग से संबंधित, लेटर बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है इससे रिलेटेड, एक्सेल में लिस्ट बनाना है, थोड़ा बहुत हमको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करना है, ये सब एक्सेल में। पावर पॉइंट के अंतर्गत अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 मुख्य सॉफ्टवेयर में ही काम किया जाता है। तो पहला है अपना वर्ड 2013। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वर्ड की विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब जिन्होंने नोटपैड अच्छे से सीख लिया है, वर्डपैड अच्छे से सीख लिया है, उनको बहुत कुछ ये आसान लगेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन वैसे ही मिलेंगे। कुछ जो थोड़ी बहुत जो भी ऑप्शन है वो अगर अलग हैं उनको बस हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में हमने टाइपिंग करना, फॉन्ट की साइज़ बदलना, कलर बदलना, वो सब अब हमको क्लियर हो गया है। तो वर्ड में उसी चीज़ को और एडवांस लेवल में बतलाया गया है, वही ऑप्शंस को और थोड़ा सा और ऑप्शंस जुड़ गए हैं। तो जब आपने एक बार वर्ड बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर एक्सेल और पावर पॉइंट और सरल हो जाएगा। तो वर्ड को अच्छे से करना है। तो जैसे ही हमने देखो एमएस वर्ड को ओपन किया, इस प्रकार की सबसे पहले स्क्रीन सामने आ रही है। इस स्क्रीन में देखो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखलाते हैं जिनको भी एमएस वर्ड में अभी हमने डिजाइन किया है, बनाया है या ओपन किया है। तो रिसेंट को दिखाने से फ़ायदा ये होता है कि बार बार जिस डॉक्यूमेंट में आप
काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से रिसेंट में क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। या तो अगर कंप्यूटर में सेव है तो यहाँ से क्लिक कर लो ओपन अदर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ओपन अदर डॉक्यूमेंट में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी डिटेल में दिख जाएंगी वो वर्ड की फाइल, तो यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लो। या तो आप कहाँ पर चले जाओ, माई कंप्यूटर में चले जाओ। अब आप माई कंप्यूटर में चले गए, ब्राउज में चले गए और यहाँ से जा करके अब आप ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। ड्राइव के अंतर्गत जो भी फाइल है, डी ड्राइव में बनी हुई है फाइल आपकी कि ई ड्राइव में बनी हुई है, उसको ओपन कर लो। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये पहली स्क्रीन आती है इस स्क्रीन में हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। या तो ओपन करना होगा हमको एमएस वर्ड में बना हुआ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से करेंगे, या तो नया बनाना होगा। और नया बनाने के लिए यहाँ पर एमएस वर्ड 2013 में अब नई सुविधा दे दी गई है। 2013 में आपको जो है ये थोड़ा सा किसकी तरफ लेके जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इसके सारे फीचर्स का उपयोग कर पाओगे। जैसे कि विंडो 8.1 आ गया, उसमें ज़्यादातर ऐसे फीचर्स आ गए जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होने पर ही चलते हैं। उसके बाद विंडो 10 आ गया, तो विंडो 10 में भी जो भी ऑप्शंस उसमें होते हैं वो तभी चलते हैं जब उसमें इंटरनेट हो। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो 2013 वर्जन निकाला, इसके बाद का वर्जन जो भी निकाला 2016, तो उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो बहुत से फीचर्स का आप उपयोग कर पाएंगे। उनमें से एक फीचर है ये टेम्पलेट। ये टेम्पलेट कहलाते हैं प्री डिफाइंड डिज़ाइन। प्री डिफाइंड डिज़ाइन, ये देखिए वर्ड यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया है जो कि काफ़ी कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम कर रहा है। अभी तक हमको ये पहले के वर्जन में ये था कि एमएस वर्ड में केवल हम सिंपल लेटर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, है ना, टाइपिंग वाला काम कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड ने देखो ऐसी सुविधा दी है, और यहाँ तक कि आपको बनाना भी नहीं है। जैसे रेस्टोरेंट का आपको एक ब्रोशर बनाना है, देखो बिल्कुल यूनिक सी डिज़ाइन दिखाई दे रही है। रेस्टोरेंट का आपको ब्रोशर बनाना, ब्रोशर मतलब उसमें मेन्यू पूरा लिखा रहता है उसमें। तो आप देखो इसमें क्लिक करते हैं हम, और ये इंटरनेट कनेक्ट होने के कारण जो है ये यहाँ पर ऑप्शन आया। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इंटरनेट कनेक्ट करके फिर इसको जो है डाउनलोड हो जाएगा, जिसकी साइज़ यहाँ पर ये दी गई है। और क्रिएट में क्लिक करेंगे तो देखो डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट ऑप्शन आ रहा है। तो ये डाउनलोड क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट है। तो इसका ये बेस्ट फीचर आप देखेंगे, ये देखो। तो एमएस वर्ड में देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी जल्दी विद इन सेकेंड हमने एमएस वर्ड में एक मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको उस रेस्टोरेंट की हेडलाइन टाइटल चेंज करना है, उसका कोटेशन चेंज करना है, इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, चाहेंगे तो इमेजेस भी चेंज कर दें, बस हमको एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। और जो भी उनके आइटम से देखो आइटम का डिस्क्रिप्शन और प्राइस, और उसके बाद सीधे प्रिंट निकाल देना है। तो कितना समय लगा। तो ये जैसे जैसे नए नए एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने यही चीज़ जोड़ी है, और वो है क्या, टेम्पलेट की सुविधा। अब ये ठीक है, हमको तो रेस्टोरेंट से मतलब नहीं, ज़्यादातर ब्रोशर वगैरह बनाना हमको नहीं है। मान लीजिए आपको खुद का एक रिज्यूम बनाना है ना, बहुत अच्छे नए डिज़ाइन में देखिए ब्लू ग्रे कवर लेटर दिया गया, ब्लू ग्रे रिज्यूम दिया गया है, ठीक है। एक रिज्यूम ये दिया गया, कितना आकर्षक रिज्यूम है। हम बनाने के लिए भी सोचेंगे तो समय लगेगा, पूरा वर्ड सीखना पड़ेगा। रिज्यूम मतलब होता है अपनी जानकारी दे करके अपन कहीं जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अपन को रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही देखो हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये भी इसी तरीके से डाउनलोड होगा, और क्रिएट में क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये देखो टेम्पलेट आ गया। अब आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो चेंज कर दो, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, जॉब का टाइटल लिख दो, एजुकेशन लिख दो, और आपका रिज्यूम तैयार, स्किल लिख दो। इस तरीके से सोचने में भी समय लगेगा कि हम कितना आकर्षक जो है वो रिज्यूम या बायोडेटा तैयार करें। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, और डिज़ाइन देने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, इन डिज़ाइंस को देने के कारण आपने क्लिक किया और उसको जो है इस्तेमाल कर लिया। तो ये मिलेगा आपको किसमें, ये मिलेगा आपको केवल एमएस वर्ड 2013 से ये मिलेगा। इसके पुराने वर्जन में भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा और आकर्षक रूप में ये चीज़ें दी गई हैं। ऐसे ये सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट बना हुआ, जैसे कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल में आपको बोला गया, वर्क कर रहे हो आप, कि एक स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, 1 सेकेंड नहीं लगा, आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लिया, प्रिंट दे दो स्टूडेंट का नाम दे करके। तो इस तरीके की डिज़ाइंस बनाना अब एमएस वर्ड 2013 वर्जन से ही पॉसिबल हो पाया है।
तो किस प्रकार का टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करना है वो सारी बहुत सारी डिज़ाइंस यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पार्टी इनविटेशन, इवेंट के बारे में आपको किसी को बताना है, सर्किल में आपको फ्लायर, जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन होता है उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटना है उस फंक्शन के बारे में, इनविटेशन लेटर, पार्टी इनविटेशन लेटर, ये सब कुछ चीज़ें अपन यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी भी दी गई हैं। देखो बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्च करना है, बिजनेस कैटेगरी में जाएगा। फिर से होम में आ जाइए, फ्लायर्स से रिलेटेड आपको पंपलेट वगैरह बनाना है तो ये पूरे पंपलेट से रिलेटेड हो गया। ये देखो कितने सारे पंपलेट डिज़ाइंस दिए गई हैं। इन डिज़ाइंस को बनाने में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बना हुआ डिज़ाइन दिया गया है। इनको हम सर्च कर सकते हैं। फिर से होम में चले जाइए, हॉलीडेज़, इससे रिलेटेड आपको कुछ सर्च करना है तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कार्ड वगैरह आपको डिज़ाइन करना है, कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए अलग अलग कार्ड दिए गए हैं, ग्रीटिंग कार्ड आप डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये देखिए थैंक यू कार्ड है, बहुत सारी डिज़ाइंस यहाँ पर दी गई हैं। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना है, स्कूल का पंपलेट, ब्रोशर, एडमिशन फॉर्म, इन सब की डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी ये चीज़ देखने से कि जब भी आपको कुछ चीज़ MS वर्ड में बनाने के लिए दी जाती है तो बनाने से पहले प्रैक्टिस करने के दौरान तो चलेगा कि हाँ प्रैक्टिस करते समय सब कुछ आप जो है खुद बना के देखिए, लेकिन जब कहीं आपको बाहर जाते हैं, आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाता है तो एक बार इनमें आकर के ज़रूर देखिए। और आप इतना देर समय जो लगाते हैं उसकी बजाय आप इसमें जो है उस चीज़ को विदिन सेकेंड में बना सकते हैं। रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स दिए गए हैं। अपना रिज्यूमे तो बिल्कुल यहीं से डिज़ाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिज्यूमे की डिज़ाइन दी गई हैं। तो इस तरीके से ये देखो कितनी आकर्षक डिज़ाइन दी गई, इतना आकर्षक रिज्यूमे आप कहीं लगाएंगे तो आपके जो है जॉब की गारंटी तो लगभग वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपका पहला एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपके बारे में आप कंपनी को दे रहे हो। तो ये बढ़िया आकर्षक कलरफुल रिज्यूमे बनाएं। पहले चलता था कि एक सिंपल पेज में नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सिंपल सा प्रिंट करा दिया, लेकिन आजकल अगर आप कलर प्रिंट निकाल के देंगे तो उसका एक अलग इम्प्रेशन रहेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो इस तरीके का रिज्यूम आप ज़रूर बना लें।